ये आज है 2 अप्रैल। मानव जीवन और भागवत धर्म बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है महर्षि का। गजब प्रवचन हुए थे महर्षि के, तो उसी में से 196 197 में ऊपर का प्रसंग है व्यापक दृष्टि, और नीचे का प्रसंग है 203 204 पृष्ठ संख्या से, उसी पुस्तक में से एक विलक्षण बात। तो व्यापक दृष्टि में महर्षि बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं उड़िया बाबा जी महाराज की। महर्षि कह रहे हैं कि यदि अपने जीवन में कभी कोई कठिनाई आवे तो आप व्यापक दृष्टि करें, संकीर्ण दृष्टि न करें। यदि संकीर्ण दृष्टि करेंगे तो एक दुख तो मिट जाएगा पर दूसरा आ जाएगा। अपने को सीमा की ओर न ले जाएं, असीम की ओर ले जाएं। आपकी व्यापक दृष्टि आपका भला करेगी। आपको एक छोटी सी बात इस संदर्भ में सुनाता हूँ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम बन रहा था। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई तो पानी आने लगा। बाबा जिस कुटिया में थे वह सब टूटने टाटने लगा। कुछ भक्त लोग एक तालाब के टीले में से माटी खोद कर लाने लगे। वह तालाब था वैष्णवों का। लाठी लेकर 50 वैष्णव आ गए कि तुम लोग यहाँ से माटी क्यों खोदते हो। बाद में मालूम पड़ा कि वैष्णव के जो महंत जी थे वह भी वहाँ आ गए हैं। तो लोग दौड़े हुए आए कि महाराज वहाँ तो बड़ा भारी मारपीट होने जा रही है, बड़ी भारी मारपीट होने जा रही है। तो बाबा बोले कि इसमें क्या बात है, तुम लोग चले आओ, मतलब वहाँ क्यों हो, लौट आओ। तो लोगों ने बताया कि वहाँ वो महाराज भी आ गए। तो महाराज आ गए ये सुन के फिर बाबा उठे। तो बाबा जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चले गए। वहाँ जाकर जो अपने आदमी थे मिट्टी निकालने वाले, उनको खूब ज़ोर से डांटा कि सब के सब चुप हो गए। बाबा बोले कि अगर तुम लोगों को मिट्टी की ज़रूरत है तो इस बाबा से पूछो कि मिट्टी कहाँ से ले आवें। हमारी कुटिया बही जा रही है, ये वृंदावन की सब बातें जानते हैं, ये जहाँ से कहें वहाँ से मिट्टी ले आओ। अब तो बाबा ऐसा खुश हुआ कि लगाकर छाता खड़ा हो गया मिट्टी निकलवाने के लिए। खुद ही बोला यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। जब तक मिट्टी की ज़रूरत पूरी नहीं हो गई तब तक पानी में खड़े रहकर उसने मिट्टी उठवाई और वह कुटिया ठीक करवाई। कभी कभी संकीर्ण दृष्टि रखने से मनुष्य का विनाश होता है। श्रीमद् भागवत में कई बातें बड़ी विलक्षण हैं। जैसे एक गृहस्थ है, यदि ये जोर देता है कि मेरी पत्नी पुत्र भाई आदि भी भजन करें तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि वह बड़े सज्जन पुरुष हैं, भक्ति भाव का प्रचार कर रहे हैं। परंतु भागवत धर्म 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये बात कही है भागवत में कि ये जो हमारे संबंधी हैं, मेरा बेटा संबंधी आदि, तो श्लोक में कहा है कि ये ख्याल किए बिना संसार में वे जो करना चाहते हैं उनको करने दो। तुम भगवान को अपना समझो, संबंधियों को अपना समझकर उन पर अपना मन मत लादो। यदि तुम अपने मन की बात उनके ऊपर लादना चाहते हो तो तुम भगवान से ममता नहीं करते, अपने बेटे आदि से ममता करते हो। यानी उस श्लोक में ये बात बताई है कि अगर तुम्हारी सचमुच में भगवान में प्रीति है ना, तो फिर ये जो बेटे आदि की ममता है ना, तो उसको वो अपने आप ही कम होगी। देखो उनमें भी भगवान है, बेटे में भी भगवान है, उनके मन को भी भगवान प्रेरणा देगा। यदि वे सीधे भगवान की ओर नहीं चलेंगे तो एक आध चपत लगाकर भगवान उनको अपनी ओर कर लेगा। तुम भगवान का भजन काहे को छोड़ते हो। तो ये कह रहे हैं बात थोड़ी कठिन है। मेरी समझ में एक गृहस्थ के लिए ये बात ज़रा मुश्किल तो है, पर महर्षि इस बात के द्वारा बता रहे हैं कि भागवत में ऐसी ऐसी बातें आई है कि प्रभु से प्रीति जोड़ो, बाकी प्रभु अपने आप जिसको अपनी ओर लगाना है लगा लेंगे, है ना। उसके पीछे मत पड़ो। तो ये विलक्षण बात कह के महर्षि ने आज के पृष्ठ का विश्राम कर दिया।